हाँ जी, डूम्सडे का ट्रेलर आ चुका है एंड कुछ महीनों में डूम्सडे का मूवी भी आ जाएगा, आई गेस 18 दिसंबर 2026 को। बट एक्चुअली में अभी मार्वल का हाल उसी धोबी के कुत्ते की तरह हो चुका है जो कि ना घर का है ना घाट का है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। देखो, इससे मेरा मतलब ये है कि अगर अभी के समय में मार्वल कोई अच्छा मूवी भी बनाएगा तो लोग उसे हेट ही करने वाले हैं, और गंदा मूवी बनाएगा तो लोग तो उसे ऑलरेडी हेट करते आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई? मतलब एक ही है कि डूम्सडे को एनी हाउ चलना पड़ेगा, वरना मार्वल का फ्यूचर सेम मेरे ही फ्यूचर की तरह है। I missed the part where that's my problem. देखो, पर्सनली मैं बोलूं तो मुझे तो डूम्सडे का ट्रेलर काफी अच्छा लगा, बट कुछ जो इंटेलेक्चुअल फैंस हैं वो बोल रहे हैं कि भाई डूम्सडे का ट्रेलर ना इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम जैसा वाइब नहीं देता है। मैं मानता हूं कि इस ट्रेलर में 25 से ज्यादा कैरेक्टर्स थे, बट फोकस सिर्फ 2 या 3 ही कैरेक्टर्स पे था, जैसे हमारा थॉर हो गया, क्रिस एवांस हो गया, आरडीजे का डॉक्टर डूम हो गया। सो समहाउ ये चीज दिखाता तो है कि लोग एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए, लेकिन ज्यादातर 2-3 कैरेक्टर्स को ही देखने के लिए, रादर देन कि उनको फैंटास्टिक फोर भी देखना है, न्यू अवेंजर्स भी देखना है और एक्समैन को भी देखना है, जो कि मेरे हिसाब से काफी बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब तुम एक मूवी बना रहे हो जिसमें 27 प्लस कैरेक्टर्स हैं, लेकिन तुम उनमें से सिर्फ 4 या 5 कैरेक्टर से एक्साइटमेंट जनरेट कर पा रहे हो, एंड दैट शोज कि तुम कभी भी इस मूवी के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड थे ही नहीं। और चलो हम ये भी मान लेते हैं कि हमेशा से मार्वल का यही प्लान था कि वो डूम को कभी ना कभी लाते, बट बी ऑनेस्ट, क्या कभी उनका ये प्लान रहा होगा कि बिना किसी प्रॉपर इंट्रोडक्शन के वो डूम को एमसीयू में ऐसे लाना चाहेंगे? आई मीन थेनोस जैसे भी छुटकू मुटकू विलन्स को एक प्रॉपर मूवी में लाने से पहले उन लोगों को उसको टीज करना पड़ा था, और कोई ऐसा वैसा टीज नहीं, ऑलमोस्ट हर मूवी के एंड में उसका एक छोटा सा अपीयरेंस होता ही था, जिससे फैंस को एटलीस्ट पता तो चलता था कि हमारे हीरोज को किससे खतरा है। बट यही चीज तुम डूम के केस में देख लो, दिखाना तो दूर की बात है, सब कुछ उसके बारे में वर्बली ही बताया जा रहा है। और हाँ, कोई कुछ बोले उससे पहले ही मैं बता दूं कि डूम के बारे में वर्बली बताने वाले लोगों में से मैं भी एक हूँ, एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम यार। अगर बोलने से ही सब कुछ हो जाता तो अभी तक तो धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दे दिया होता। एनीवेज, ये डूम का प्रॉपर इंट्रोडक्शन ना होना अनलाइक थैनोस मार्वल के फ्यूचर प्लान्स को बैकफायर कर सकता है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे कंसर्न नंबर 2 के बारे में, यानी कि जो गन मार्वल ने एंड गेम के बाद से मचाया है। आई मीन किसी को नहीं पता चल रहा था कि पोस्ट एंड गेम मार्वल करना क्या चाहता है। पहले तुम्हारा फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, फिर वांडा विजन, लोकी, शैंग-ची, इटर्नल्स, इन सभी को देख करके ऐसा लगा ही नहीं कि हम मार्वल मूवीज को देख रहे हैं। अब इसके पीछे का एक रीजन तुम्हारा कोविड या फिर एंड गेम का प्रॉपर क्लोजर भी हो सकता है, लेकिन सच तो यही है गुरु कि अगर तुम लोकी और नो वे होम को हटा देते हो तो इन मूवीज को देख करके तुम्हें थॉर, आयरन मैन या फिर कैप्टन अमेरिका वाला फील नहीं आएगा, और जब कोई मूवी अच्छा फील ही नहीं होगा ना तो फिर वो थिएटर्स में चलेगा, ना तो फिर वो फैंस को पसंद आएगा। एंड यही एक रीजन है कि पोस्ट एंड गेम सिर्फ फार फ्रॉम होम, नो वे होम, डेडपूल एंड वुल्वरीन ने 1 बिलियन प्लस का मार्क क्रॉस किया था। इवन थंडरबोल्ट्स एंड फैंटास्टिक फोर मूवीज जो कि सो कॉल्ड डूम्सडे को सेटअप करने वाली थी, उसने भी 1 बिलियन का मार्क क्रॉस नहीं किया। एंड दिस सम्स अप द होल सिचुएशन कि प्री एंड गेम मार्वल जिस चीज पे भी हाथ रखता था वो सोना बनता था, और पोस्ट एंड गेम जिस चीज पे भी हाथ रख रहा है वो टट्टी ही बन रहा है। सो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि डूम्सडे मूवी कैसा वर्क करता है। लेकिन ससुरी प्रॉब्लम तो यही है ना कि जैसे हमारे लाइफ में एक प्रॉब्लम खत्म होने से पहले दूसरा रेडी रहता है, ठीक उसी तरीके से अभी केविन चाचा और एमसीयू का हाल है। अब तुम ही बताओ कि आखिर बंदा किन किन चीजों को देखे? बैड स्क्रिप्ट को देखे, कंटिन्यूटी को देखे, एक्टर्स के बिहेवियर को देखे, या फिर डायरेक्टर्स के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखे? क्योंकि मैं तुम लोगों को बता दूं कि रूसोस जो कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स जैसी मूवीज को डायरेक्ट कर रहे हैं, उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड इन गेम के बाद से अच्छा नहीं रहा है। चाहे फिर वो ग्रे मैन हो, सिटाडेल हो, इलेक्ट्रिक स्टेट हो, सारी की सारी कमर्शियली और क्रिटिकली पिटी है। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, बट इस केस में तो पता ही नहीं चलेगा कि तिनका कौन है और डूब कौन रहा है। होपफुली यहाँ पर दोनों एक दूसरे का तिनका बन करके डूबने से बच जाए, वरना 50% ऑडियंस तो मार्वल ऑलरेडी खो चुका है और इस मूवी के बाद 50 और खो देगा। बाकी भाई बिना किसी चीज को देखे हुए तुम उसको राइट ऑफ तो नहीं कर सकते। But you can't do this to me. You know how much I sacrificed? और खास करके उस चीज को जो कि मार्वल का 30 साल का मेहनत है, और नहीं तो क्या ये जो ट्रेलर है वो मार्वल का 30 साल का मेहनत ही तो है। तभी तो आज हम अवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर को एक ही स्टेज पे देख पा रहे हैं। जो भी हो, मुझे तो ये डूम्सडे का ट्रेलर काफी अच्छा लगा, लेकिन ये बात भी है कि हम फैंस ने मार्वल को मार्वल बनाया है, तो उनको तारीफ के साथ क्रिटिसाइज करने का भी पहला हक हमारा ही है। तो अगर तुम्हें कुछ पसंद आया हो तो उसका तारीफ करो, अगर नहीं पसंद आया हो तो क्रिटिसाइज करो। बट ऑन अ सीरियस नोट, ये मूवी मार्वल के लिए चलना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा, नॉट इवन अस, कि मार्वल का 30 साल का मेहनत यूं खत्म हो जाए। चलो यार, फील फ्री टू हैव योर ओपिनियंस, और हाँ ये जरूर बताना क्या डूम्सडे मार्वल का नालायक बेटा बनेगा या फिर कामयाब। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.